हेलो। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है महाराष्ट्र स्टेट में, वो लिस्ट देखेंगे हम लोग सबसे फर्स्ट। उसके बाद बात करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स अपने को कहाँ से बनाने चाहिए और कब तक बनाने चाहिए। और कल से फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हो रही है स्टेट सीईटी की सेल की वेबसाइट पे। सीईटी सेल की वेबसाइट पे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का फॉर्म फिलिंग चालू हो रहा है अभी कल से। तो अपने को कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने को स्कैन करके ऑलरेडी रखने हैं, ताकि जब भी हम लोग फॉर्म फिल करेंगे अपने को आसानी हो, तो उसकी लिस्ट देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे जो सबको नेसेसरी है, हर एक बच्चे को वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में। वो डॉक्यूमेंट सबसे फर्स्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कास्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, कैटेगरी में जो लोग एडमिशन लेने वाले उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट, हर एक के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स अपने को रिक्वायर्ड है वो है एसएससी का मार्कशीट। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट सबके लिए चाहिए अपने को, हर एक स्टूडेंट को ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो अपने पास ऑलरेडी है, वो है एसएससी का मार्कशीट। एसएससी का मार्कशीट चाहिए। इसके साथ अपने को एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, लेकिन वो अपने पास है नहीं तो भी चलेगा, लेकिन मार्कशीट तो अपने पास है, वो कंपलसरी चाहिए। इसके साथ पासिंग सर्टिफिकेट आता है, वो अभी नहीं है तो भी चलेगा, हम लोग बाद में दे सकते हैं, लेकिन एसएससी का मार्कशीट सबसे फर्स्ट चाहिए। उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट जिसको बोलते हैं एचएससी का मार्कशीट, वो चाहिए। एचएससी का मार्कशीट चाहिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए? फिर उसके बाद अपने को क्लास 12 का लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। एसएससी का लिविंग ऐसे ये क्लास 12 का लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो और उस लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर अपना नेशनलिटी जो इंडियन है वो लिखा होना चाहिए और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए। तो वो वाला लिविंग सर्टिफिकेट अपने को चाहिए। तो अपने को चाहिए यहाँ पे एक लिविंग सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स तो कंपलसरी अपने को चाहिए। फिर इसके बाद अपने को क्या चाहिए? यहाँ पे लिखा लिविंग सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद अपने को चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी सबको चाहिए, या तो स्टूडेंट के नेम का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर पापा के नेम का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, फादर के नेम का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स तो अपने को कंपलसरी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक तो अपने नाम का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर पापा के नाम का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रूफ है कि महाराष्ट्र में हम लोग 15 ईयर से स्टे कर रहे हैं, उसका प्रूफ होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और इसके बाद अपने को आधार कार्ड चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड। आधार कार्ड का ओरिजिनल और उसका जेरोक्स तो चाहिए। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए, एसएससी का मार्कशीट, एचएससी का मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और उसके बाद अपने को चाहिए सीईटी का स्कोर कार्ड, सीईटी का मार्कशीट अपने को चाहिए। तो सीईटी का स्कोर कार्ड या फिर जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड, अगर हम लोग जेडब्ल्यू के थ्रू ऑल इंडिया बेसिस लेवल पे हम लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो जेडब्ल्यू का मार्कशीट और सीईटी का मार्कशीट। तो उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को हम लोग यहाँ पे लिस्ट करते हैं। सीईटी या फिर जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन पे अपना एडमिशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 15% सीट्स जो होती है महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में वो रिजर्व होती है ऑल इंडिया लेवल की सीट्स के लिए। तो उस बेसिस पे हम लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जेडब्ल्यू मेन का स्कोर कार्ड या फिर मार्कशीट जो भी बोलते हैं उसको, वो तो इतना जो डॉक्यूमेंट है वो अपने को ऑलरेडी चाहिए। मतलब एसएससी का मार्कशीट, एचएससी का मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और सीईटी और जेडब्ल्यू का मार्कशीट, इतना अपने को हर एक स्टूडेंट को इतना तो चाहिए। इसमें से सीईटी या फिर जेडब्ल्यू जिसके बेसिस पे हम लोग मार्कशीट ले रहे हैं, मतलब एडमिशन ले रहे हैं। हम लोग या तो सिर्फ सीईटी के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सीईटी का एग्जाम दिया है, या फिर हम लोग जेडब्ल्यू के बेसिस के ऊपर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट्स अपने को रिक्वायर्ड है।
और अपने पास ऑलरेडी इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए, सिर्फ अपने पास क्या नहीं हो सकता है अभी के टाइम पे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है, लेकिन उसको भी जल्दी से अप्लाई करो। वो डॉक्यूमेंट आने को भी टाइम लगता है कभी कभी, या फिर कभी कभी नहीं लगता है। अगर तुम लोग अगर सिटीज में रहते हो जैसे मुंबई में, पुणे में, तो इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ जगह पे, इन जगहों पे, मुंबई में, ठाणे में, पुणे में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए रश ज़्यादा होता है। तो ऐसी जगहों पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के लिए ज़्यादा टाइम लग सकता है। या फिर तुम लोग रूरल एरिया से होगे तो वहाँ पे सर्टिफिकेट्स बहुत जल्दी बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग बनाते नहीं, इसलिए ये सर्टिफिकेट्स वहाँ पे जल्दी बनते हैं। अभी ये हो गया सबके लिए डॉक्यूमेंट्स इतना रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कास्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो कास्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग कास्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अभी SC ST कास्ट के लिए लिख रहे हैं। सबसे फर्स्ट SC और ST, इन दो कास्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे अपने को रिक्वायर्ड होता है, अगर हम लोग SC ST कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे फर्स्ट अपने को चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद सेकेंड डॉक्यूमेंट जो अपने को चाहिए वो चाहिए कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट वैलिडिटी या फिर ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। और इसके साथ अपने को चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए अपने को। तो ये जो है वो हर एक कास्ट के लिए इतने सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और इनकम सर्टिफिकेट। और इसके साथ जो बाकी की कास्ट है जैसे ओबीसी, एनटी, वीजे, डीटी, इन कास्ट के लिए इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट लगता है, वो है नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स लगता है ये सिर्फ SC ST के लिए लगता है, और SC ST के साथ ओबीसी के लिए एक और डॉक्यूमेंट ऐड होता है ओबीसी के लिए, वो लगता है नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगता है। इसका मतलब क्या, अभी ओपन कैटेगरी के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रह गए, SSC का मार्कशीट, HSC का मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और JEE और CET का मार्कशीट, JEE या CET का मार्कशीट। और इसके साथ हम लोग को कभी कभी पासिंग सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। जो अपना रिजल्ट आता है उसके 4-5 महीने के बाद अपने को पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। 10th के टाइम भी ऐसे ही मिला रहेगा, दिसंबर के आसपास पासिंग सर्टिफिकेट आता है, और 12th के टाइम भी ऐसे ही होगा, पासिंग सर्टिफिकेट बाद में आएगा। तो हम लोग बाद में सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये ओपन कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट्स है, और यहाँ तक SC ST कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट्स है। इसके साथ ये तो कंपलसरी चाहिए सबको, इसके साथ SC ST कैटेगरी के लिए ये भी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी। और बाकी जो कास्ट होती है जैसे OBC, SBC और NT, VJ, DT, ऐसी कास्ट के लिए ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे कौन सी कास्ट के लिए चाहिए ये, OBC, SBC, NT में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, NT A B C D या फिर NT 1 2 3, और NT, VJ और DT। तो ये जो कास्ट होती है उनके लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। और इसकी जो वैलिडिटी है वो कभी कभी OBC कास्ट में 3 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब 3 साल की वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर कम से कम 1 साल वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट पे, ये जो नॉन क्रिमिनल वाला सर्टिफिकेट है, इस पे वैलिडिटी अपने को कब तक की चाहिए, अपने को चाहिए 31 मार्च 2024 की वैलिडिटी इस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होना चाहिए, तो फिर वो सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। तो ये नॉन क्रिमिनल के लिए सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी। तो जो इन कैटेगरीज में एडमिशन ले रहा है उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो गए।
और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग के रीजनल ऑफिस रहेगा अपने घर के बाजू में या फिर अपनी तहसील में, तो वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो फटाफट बना लो, और क्योंकि इंजीनियरिंग के एडमिशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और अगर अपने पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं है, कास्ट वैलिडिटी हम लोग ने अप्लाई किया है, उसका रिसिप्ट अपने पास अवेलेबल है, तो हम लोग वो रिसिप्ट भी डाल सकते हैं अभी फॉर्म भरने के लिए, सिर्फ रिसिप्ट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जब भी कैप राउंड का जो भी फर्स्ट राउंड होता है, वो फर्स्ट राउंड होने से पहले अपने को ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आना चाहिए और अपना अपलोड होना चाहिए। अगर अपना ऐसा नहीं हुआ, हम लोग अपलोड नहीं कर पाए, सिर्फ रिसिप्ट उधर रहेगा, तो अपना जो कैटेगरी बेनिफिट अपने को मिल रहा है, वो कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा और अपने को ओपन कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा। इसीलिए कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट अभी के अभी जल्दी बना लो, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना लो, क्योंकि ये सब बनने में प्रॉपर सिटीज में, मुंबई में और पुणे में ज्यादा टाइम लगता है, रूरल एरियाज में टाइम बहुत कम लगता है। कई कई जगह पे 1 या 2 दिन में ये सारे सर्टिफिकेट्स बन के तैयार हो जाते हैं। लेकिन सिटीज में अगर, क्योंकि रश ज्यादा होता है, ऑनलाइन भी कभी कभी भी जल्दी मिलता है, या फिर ऑफलाइन हम लोग मिलाने जाते हैं, ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स बनाने जाते हैं, तो उसमें लाइन में ही 2 2 दिन खड़े रहना पड़ता है, इतना ज्यादा रश होता है अभी के टाइम पे। क्योंकि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में से 1,30,000 के आसपास स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, तो उतने लोग इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने जाते हैं। कम से कम डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो, एक डॉक्यूमेंट तो हर एक बच्चा बनाने को जाता है, तो 1,30,000 स्टूडेंट्स सिर्फ इंजीनियरिंग में। और सिर्फ इंजीनियरिंग का एडमिशन नहीं होता है, फार्मेसी और बाकी सारे कोर्सेज का भी एडमिशन होता है। तो टोटल अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स बनाने को जाते हैं, कम से कम डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर साल के लिए। तो इसीलिए जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी डॉक्यूमेंट्स बनाओ, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग का जो एडमिशन है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट होने वाला है। कल ही अपने को ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने पड़ेंगे, और ये प्रोसेस हमेशा इंजीनियरिंग एडमिशन का कम से कम 2 महीना कंप्लीट चलने वाला है। 3 राउंड का जो प्रोसेस है, कैप राउंड 1 2 3, कैप राउंड का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। तो वो सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कैप राउंड कैसे होता है, कैप राउंड में फॉर्म कैसे फिल करना चाहिए, अपने को कौन से चॉइसेस फिल करना चाहिए इंजीनियरिंग में, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अपने मार्क्स के हिसाब से मिलाने के लिए। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने को जाना बहुत कंपलसरी होता है, एक अच्छे प्लेसमेंट के पैकेज के साथ उस कॉलेज से बाहर आने के लिए। इसीलिए कॉलेज अपने को अच्छे से चूज करना पड़ेगा, टॉपिक्स अपने को जो चॉइस हम लोग फिल करेंगे, जो ऑप्शन फॉर्म जो अपने को मिल भरना है कैपराउंड 1 के टाइम पे, उस टाइम पे चॉइस अपने को प्रॉपर फिल करना पड़ेगा। और उसके लिए एक पर्सनल गाइडेंस का कंप्लीट सेशन होने वाला है, पर्सनल गाइडेंस का सेशन मैं लेने वाला हूँ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग के इस एडमिशन की प्रोसेस में कंप्लीट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है अभी मेरे को, और इसीलिए मैं पर्सनल गाइडेंस वाला सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और वो पर्सनल गाइडेंस सेशन अटेंड करने के लिए, कंप्लीट जो 2 महीने का सेशन चलने वाले हैं, उसको अटेंड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म को फिल करो। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वो सेशन अवेलेबल है, कंप्लीट 2 महीने सेशन चलने वाले, काउंसलिंग होने वाली है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे ऑप्शन फॉर्म चूज करने चाहिए, ऑप्शंस कौन से सिलेक्ट करने चाहिए, और बहुत सारी एडमिशन की प्रोसीजर होती है इस फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन में। क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का एडमिशन है ये बहुत ही टीडियस है, और हर एक स्टेप अपने को प्रॉपरली लेना पड़ता है। फॉर्म फिल करते टाइम बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है कि हम लोग चॉइसेस कौन से भर रहे हैं, अपने चॉइसेस के ऊपर और अपने मार्क्स के ऊपर हम लोग क्या फिल करते हैं उसके ऊपर अपना कॉलेज डिसाइड होता है। और जिस कॉलेज में अपने को डिसाइड मिला है, उस कॉलेज के ऊपर अपना फ्यूचर डिसाइड हो सकता है या भी नहीं भी हो सकता है। वो फ्यूचर अपना 4 साल की इंजीनियरिंग अपने को उस कॉलेज से करनी है, तो 4 साल के लिए डिसीजन अपने को प्रॉपर लेना पड़ेगा। और ऐसा डिसीजन लेने के लिए और एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो वो अपने को एक्सपर्ट की सुननी चाहिए। तो मेरे को 10 साल का इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, तो नीचे जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिल करो, और पर्सनल गाइडेंस के सेशन चालू हो जाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सिखाई जाएगी। और उसका जो प्राइस है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 499 का प्राइस अभी अवेलेबल है, और ये थोड़े दिनों के बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो फॉर्म फिल करके
ज्वाइन कर लो, ताकि अपने को आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग का एडमिशन है वो कंप्लीट 2 मंथ्स के लिए चलने वाला है, और अपने को अच्छा कॉलेज मिलाना है, ये अपना टारगेट है। तो इसको बोलते हैं मिशन इंजीनियरिंग एडमिशन। तो मिशन इंजीनियरिंग एडमिशन को अपने को फुलफिल करना है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में अपने को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। अपने को अभी तक ये भी पता नहीं होगा, कुछ कुछ बच्चों का फिक्स होगा कि कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सा ब्रांच में एडमिशन लेना है, किसी किसी का वो भी फिक्स नहीं होगा कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना है। तो भी वो सारा डिटेल डिस्कशन यहाँ पे होगा, इसी चैनल पे होगा। और तो नीचे जो ज्वाइनिंग वाला फॉर्म है उस फॉर्म को फिल करो, क्योंकि फीस भी उसकी बहुत ही अफोर्डेबल है, 499 की फीस है। और और फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। हम लोग कैप राउंड के बारे में टोटल डिस्कशन करेंगे, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे जो व्हाट्सएप का ग्रुप गिवन है उस ग्रुप को ज्वाइन करना, ताकि उस ग्रुप में तुम लोग को सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट आते रहेंगे। तो ग्रुप को ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच। और इसको नोट करके रखना, क्योंकि ये अभी रिक्वायर्ड है आपको अपने लिए। और थैंक यू सो मच।